अच्छा, तो मैं इसमें ना आपको क्रॉस एनाटॉमी का जो सिलेबस मॉड्यूलर एग्जाम में अनाउंस हो गया ऑफिशियली कॉलेजेस की तरफ से, तो मैं उसका डिकोड करने वाला। क्रॉस एनाटॉमी सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट है। इसके अलावा मैंने एम्ब्रोलॉजी भी डिकोड कर दी और जनरल एनाटॉमी भी कर चुका हूँ। अभी थर्ड सब्जेक्ट है और ये उन दोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। एम्ब्रियोज के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और जनरल एनाटॉमी के मुकाबले में उससे भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जनरल एनाटॉमी में आपको टर्म्स इसलिए समझाई जाती हैं ताकि आप क्रॉस एनाटॉमी को सही से समझ सकें। तो मेरी आपको सबसे पहले ये एडवाइस होगी, पहले आप जनरल एनाटॉमी को फुल कवर कर लें। ये जो चैप्टर्स हैं इनको फुल कवर करें ताकि आपको नो सेंस हाउ हो कि ये जो टर्म्स बोल रहे हैं इनका क्या मतलब है, सब कुछ क्या बता रहे हैं। ये जो नाम जो क्रॉस एनाटॉमी में यूज़ करें उसका क्या मतलब, वो सारे मतलब के नाम वो आपको इसमें पता लगेगा। और इनमें भी सबसे स्पेशल चैप्टर जो इनके लिए डेडिकेटेड है वो पहले दो टर्म्स हैं जो चैप्टर वन एनाटॉमिकल मूवमेंट वाला बताया था, तो वो तो मस्ट होना चाहिए आपको। वो करने के बाद फिर जब आप क्रॉस एनाटॉमी पे आएंगे तो उसमें आप देख लें सबसे पहले क्या हिप बॉन पे वीडियोस रिकॉर्डेड है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर्स की वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, वो देखें कौन कौन से वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो चीज़ें बता रहे हैं जो वाइवा में पूछते हैं वो वहाँ से नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा स्नेल से पढ़ लें तो मोस्ट बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर स्नेल से कुछ को नहीं समझ आती, मुझे पता है कि मुझे भी स्नेल से थोड़ी उस तरह हद तक नहीं आती, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो स्नेल से पहले ग्रेज एनाटॉमी का जो है वो बड़ा अच्छा पढ़ ले, क्योंकि ग्रेज एनाटॉमी ऐसी क्रॉस एनाटॉमी की बुक है कि उसमें आपको पिक्चर्स वेल डेवलप्ड है, 3D एनाटॉमिकल पिक्चर्स हैं, मार्वलस पिक्चर्स हैं। और अगर ग्रेज एनाटॉमी में से आप एक इसको चेक करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपने हिप बोन करनी है, आप वैसे कहते तो ये है कि हिप बोन BD से करनी चाहिए, लेकिन मर्जी है आपकी। लेकिन मैं यही कहूँगा स्नेल से पहले पढ़ें। अगर स्नेल से समझ नहीं आ रही तो ग्रेज एनाटॉमी से पढ़ लें, बस इससे ज़्यादा अपने आप को खपाए मत, टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि बाकी सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा, सिलेबस रह जाएगा, फिर एंड में आपको टेंशन होगी। तो ग्रेज एनाटॉमी या स्नेल दोनों में से कोई भी कर लें, या दोनों भी कर सकते हैं अगर आप टाइम मैनेज कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बॉन है, ये जल्दी कवर हो जाएगी। लेकिन आपका पेपर स्नेल से आएगा तो मेरी ये माने कि आप एनाटॉमी बाय डॉक्टर फरहत हमीर या क्रॉस एनाटॉमी की कोई हिप बॉन की एक दो लेक्चर्स ले लें। उसके बाद जो हिप बॉन की जो सारी वीडियोज़ हैं वो देख लें। वो सारे देखने के बाद आपके माइंड के अंदर समझ आ जाएगी, अच्छा हिप बॉन ऐसे होती है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद स्नेल के वो आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने जिस मेथड, ये जो भी मैंने पीछे ऑडियो में आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप पढ़ें। पहले आप कुछ वीडियोस देख लें, कुछ सब कुछ देखने के बाद ना जब आपका माइंड फिक्स हो जाएगा, समझ आ जाएगी, तब आप हिप बॉन बुक से पढ़िएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। और उसके अलावा कुछ समझ ना भी है तो आपके पास ग्रुप्स प्रेजेंट हैं आपके पास, उनके अंदर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, इंशाल्लाह मेडिकल स्टूडेंट्स उनको आंसर कर देंगे। तो ये बॉन्ड का मैंने तरीका बता दिया था। ये बॉन्ड करने का तरीका ये होता है कि सनल में आपके पॉइंट्स डिवाइड होंगे कि इसकी ये चीज़ें हैं, इसके अंदर ये बॉन्ड्स हैं, इस बॉन्ड्स पे ये मसल लगते हैं, तो मसल्स की ओरिएंटेशन और ये सारा करना वो सारा सनल के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। सिर्फ सनल की ही बुक है, सनल के अलावा इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ग्रेज एनाटॉमी का मैंने नाम इसलिए लिया है क्योंकि उसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी गिवन है, तो पिक्चर्स की बेस पे मैंने कहा है, ठीक है। वैसे सनल बेस्ट है, मैं भी यही कह रहा हूँ। तो उसके बाद फीमर बॉन्ड, उस पर भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हैं, प्ले में वो जाके देख लें। और उसके अलावा यूट्यूब पर अलग से भी कुछ वीडियोज़ देख लें, एक दो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा टाइम ग्लॉस पे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, बस हु हाउ बना लें। जब हु हाउ बन जाए तो फिर स्नेल पे आप आके एक दफ़ा फीमर पढ़ लें। ग्लूटियल रीजन जो है वो उसके लिए एक स्पेशल पूरा टॉपिक डेडिकेटेड है स्नेल में, ग्लूटियल रीजन के नाम से। अगर आपको स्नेल की बुक यूज़ करनी नहीं आती, वो भी मैं इस ऑडियो में तरीका बता देता हूँ। वो तरीका ये है कि आपने बुक के आखिर में इंडेक्स गिवन होता है, इंडेक्स में से आप जाएँ। अगर आपको ग्लूटियल रीजन नहीं मिल रहा तो आप कॉपी का जो बुक का एंड में इंडेक्स है उधर जाएँ, जी में जाएँ, जी में देखें जी फॉर ग्लूटियल रीजन। तो ग्लूटियल रीजन आपका टॉपिक में जगह के पेज नंबर लिखा होगा, तो इंडेक्स जो एंड में गिवन होता है उसमें से आप ग्लूटेड रीजन का टॉपिक को पेज नंबर से एकदम फ़ौरन उस पर पहुँचते थे। मैंने वैसे आपको तरीका बताया था टॉपिक्स ढूंढने के लिए। तो ग्लूटेड रीजन आप इस तरह देख लेंगे, तो ग्लूटेड रीजन को फिर आप वहाँ से पढ़ ले। ग्लूटेड रीजन उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और अगर ग्लूटेड रीजन की वहाँ से समझ नहीं आती, अगर कभी कभार चैनल में मुझे पता है उनकी वो हैंड राइटिंग वगैरह इतनी खास समझ नहीं आती, तो आप ग्रेज एनाटॉमी यूज़ कर लें। उसके अंदर 3D पिक्चर्स बहुत मार्वलस हैं। तो मेरी ये राय होगी कि आप PDF में ग्रेज एनाटॉमी भी खोल लें और चैनल भी सामने रख लें और पढ़ लें, बहुत मार्वलस तरीके हैं। मैंने ग्लूटेड रीजन का भी आपको बता दिया, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई और मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। लैटरल आपका शायद आगे अगले मॉड्यूल में ऐड होगा, और क्योंकि ब्लॉक में आएगा तो अभी आपका इंटीरियर मीडियल है, तो इसमें आपको मसल याद होने चाहिए। इंटीरियर में फेमोरल ट्रायंगल है, इसलिए वो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है उसकी किनार, उसकी शीत और फेमोरल वेसल्स नर्व और एडेक्टर किनार दो ही होते हैं। फेमोरल
ट्रायंगल, आगे फेमोरल किनाल, फेमोरल ट्रायंगल और एडक्टर किनाल। ठीक है ना, ये आपको वीडियोस आपको देख लें, इसमें बड़ी अच्छी आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आपकी जो मैडम्स होंगी वो भी बड़ा अच्छा समझा देती हैं। और एंटीरियर कमांडमेंट ऑफ थाई के मसल्स इंपॉर्टेंट है, मसल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, वो भी हमने प्ले लिस्ट में रिकॉर्ड किया हुआ है कि ये सारे मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट के, ये सारे मीडियल के, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा जी शेप आ रहा है वो सार्टोरियस मसल है, और जो बहुत अंदर करके वो कौन सा मसल है, फिर रेक्टस फेमोरस मसल कौन सा है, फिर वो सारे मसल्स के नाम आपको आने चाहिए। इंटीरियर में, मीडियल में भी कुछ ऐसा ही है, और लेटरल के तो अभी आपके इंक्लूडेड नहीं, लेकिन वो भी इंक्लूडेड होंगे अगले मॉड्यूल में। तो मसल आने चाहिए, और स्पेशल चीज़ें मसल्स की पता होनी चाहिए। अगर वो स्पेशल चीज़ें अगर नहीं पता, फॉर एग्जांपल सार्टोरियस, वो ऐसा वाहिद मसल है जो स्टार्ट लेटरल से होता है, ख़त्म मीडियल पे होता है, बस ऐसी ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं, इतना कोई ख़ास नहीं। मसल्स के नाम पता होने चाहिए। और फेमोरल ट्रायंगल जो है, जो मैं सारे पॉइंट्स में बता रहा हूँ सारे आपको पता होने चाहिए। फेमोरल ट्रायंगल में उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो नोट करें। उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है, वो नोट करें। और इसके अलावा ये चीज़ नोट कर लें कि फेमोरल जो नर्व है वो कहाँ से गुजर रही है, उसकी पूरा पाथवे पता होना चाहिए। फेमोरल वेसल्स, वेसल्स कहते हैं जब नर्व और आर्टरी और वेन इकट्ठे को कहते हैं, ठीक है। और डक्टर केनाल जो है उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, डक्टर केनाल में से क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं। हाँ, और सबसे लास्ट पॉइंट, फेमोरल ट्रायंगल की ऊपर कौन सी लेयर है, एंटीरियर सरफेस क्या, पोस्टीरियर सरफेस क्या है, उस पोस्टीरियर सरफेस से कौन से मसल्स आ रहे हैं, और कौन सी आर्टरी गुजरती है, आपको स्पेशल पता होना चाहिए। और फेमोरल शीट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, इसको टाइप कर लें या उसके अंदर से निकाल के सनल से लिख लें। तो इधर मैंने आपको ग्रॉस एनाटमी की चीज़ें बता दी थी। ग्रॉस एनाटमी थोड़ी मेरी ऑडियो इसलिए लंबी हो गई क्योंकि इसकी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। सारी चीज़ें आपकी सनल से कवर हो जाएंगी। हिप बोन भी हो जाएगी, फीमर भी, और ग्लूटरी रीजन भी, और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी, और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी, और फेमोरल ट्रायंगल, केनाल शीट, नर्व वेसल्स और एडक्टर केनाल भी। तो ये सारा आपका उधर सनल से ही कवर हो जाएगा। हाँ, अगर 3D पिक्चर्स बहुत अच्छी चाहिए समझने के लिए तो एनाटमी बाय डॉक्टर फ़रहत अमीर का लेक्चर बड़ा अच्छा है। और अगर बुक चाहिए तो वो ग्रेज एनाटमी की बुक है। तो इनसे आगे पूरी जो है वाइंड अप हो जाएगी क्रॉस एनाटमी ऑफ द मॉड्यूलर एग्ज़ाम नंबर 1। जज़ाकुमुल्लाह खैर।